जय श्री राम ट्रेडर्स। इस टाइम टू ट्रेड है। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। अच्छा कर रहे होगे आप लोग अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो भाई पहली तो बात, पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया, अच्छा था, बहुत अच्छा था, मज़ा आया। मेरे को भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने पे। ठीक है। तो भाई ये वाली जो वीडियो है, ये हमारे भाई ने ना बहुत एक रिक्वेस्ट की थी। हालांकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मैं सब पे एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। पर ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक काफ़ी महीने से चली आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है। और मार्केट, अभी की जो मार्केट है काफ़ी हद तक स्टेबल हुई है, तो थोड़ा इस पे ट्रेड्स भी करके दिखा दूंगा। ठीक है। पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि एक इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पास्ट में बना रखी है, पर वो पुरानी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि एक नया, मतलब नए सिरे से अच्छे से बता देते हैं, ताकि माइंड में रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, राउंड नंबर वाली। तो आज की जो वीडियो है भाई, वो राउंड नंबर के ऊपर है। राउंड नंबर स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं, कौन सा राउंड नंबर परफेक्ट है, राउंड नंबर का लेवल कैसे टेस्ट रिटेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। हो सके तो कुछ ट्रेड मिले तो कुछ ट्रेड भी करेंगे, साइड साइड बाय साइड। ठीक है। तो बगैर टाइम का भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग, जिस भी टॉपिक पे आपको आगे चल के वीडियो चाहिए, देखो काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखा है कि भाई वो क्या कहते हैं, एफबीजी के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप ट्रेड करके दिखाओ। देखो मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा धीरे धीरे। पहले जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियोस नहीं है, मैं सोच रहा हूँ पहले उसकी वीडियोस में ले आऊँ। उसके बाद फिर बाकी जो ट्रेडिंग सेशन है वो तो मैं करूँगा ही। ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग सेशन के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट्स में। ठीक है। तो बगैर टाइम का भाई इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो, तो सबसे पहले बात, राउंड नंबर क्या होता है? आप देखोगे तो साइड में प्राइजेस लिखे हुए हैं, ये प्राइस कहते हैं, इसको हम लोग प्राइस नंबर कहते हैं। ठीक है। ये सारे प्राइस नंबर हैं। अब इसी प्राइस में आप देखोगे कि लास्ट में किसी के जीरो है, सिंगल जीरो, किसी के डबल जीरो है, फिर किसी का सिंगल जीरो है, फिर सिंगल जीरो, फिर सिंगल जीरो, फिर डबल जीरो। मतलब इसी तरह से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, सिमिलरली अब कोई भी मार्केट उठा लो, टॉप का कौन सा पेयर है, यही ले लेते हैं, आओ जाओ। देखो इसमें भी लिखा हुआ है डबल जीरो, सिंगल जीरो, डबल जीरो, सिंगल जीरो, डबल ट्रिपल जीरो आ रहा है इस तरह से। तो राउंड नंबर का मतलब होता है राउंड अबाउट, नियर अबाउट। ठीक है। कि ऐसा नंबर, ऐसा बाइनरी का वैसा प्राइस नंबर, जो मतलब जिसका मतलब कि 100,000, 10,000 के पास हो, उसको हम लोग राउंड नंबर कहते हैं। ठीक है। तो मार्केट का जो राउंड नंबर होता है ना, वो एक बहुत ही बहुमूल्य इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। ठीक है। मार्केट के लिए राउंड नंबर जो एरियाज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं। मार्केट उस पर जब आएगा तो बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, उसको टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है। उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू करना हो तो कंटिन्यू करता है, और डिसकंटिन्यू करना हुआ तो डिसकंटिन्यू भी करता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें राउंड नंबर से हो रही होती हैं। बस आम जनता अमूमन इस साइड ध्यान नहीं देगी, कोई बंदे, है ना, इस साइड जो जनता होती है वो ध्यान नहीं देती है। लेकिन अगर वो ध्यान दे दे तो उसे और स्ट्रॉन्ग, सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एसएनआर के अलावा भी उसे एक लेवल मिल जाएगा, जिसको हम लोग राउंड नंबर का लेवल कहते हैं। ठीक है। तो काम कैसे करता है उसके बारे में जरा ड्राइंग से समझते हैं थोड़ा। देखो, यहाँ पे मैंने बना रखा है थोड़ा सा कुछ। ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस लिखा हुआ है 50,000, 5,000, 550। देखो, जो सिंगल डिजिट राउंड नंबर रहता है वो बहुत ही वीक रहता है। ठीक है, सिंगल डिजिट राउंड नंबर बहुत वीक रहता है। उसके ऊपर आता है डबल डिजिट, वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, थोड़ा मतलब थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि मतलब बहुत स्ट्रांग लेवल रहता है। ट्रिपल जीरो लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है, और जो जिसमें 4 जीरो आ जाते हैं, यानी 10,000 का जो लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, वो सबसे स्ट्रांग रहता है। ठीक है। सबसे स्ट्रांग। तो इसको मैंने ऐसे अरेंज कर रखा है, ऊपर देखो सबसे स्ट्रांग, उससे कम स्ट्रांग, उससे कम स्ट्रांग, सबसे कम स्ट्रांग। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से राउंड नंबर का प्राइस लिखा गया। अब मार्केट जब इस पे आएगा तो रिएक्ट कैसे करेगा वो देखो। देखो, मार्केट जब मान लो यहाँ से, मान लो ये एकदम नीचे का एरिया को सपोर्ट मान के हम लोग यहाँ से मार्केट को मूव कराते हैं, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, राउंड नंबर के ऊपर इस तरह से सपोर्ट लेगा, पहला वाले राउंड नंबर तक पहुंचेगा 500 तक। वहां से मार्केट क्या करेगा, इस तरह से फॉल दे देगा। देखो, इसको रिस्पेक्ट देने का मतलब है कि फॉल दे देगा। अच्छा, फॉल कहाँ तक दे सकता है? हो सकता है यहाँ तक दे, या हो सकता है इसके, यानी इस पूरे लूप के 50% तक भी फॉल दे सकता है। इस केस में हम लूप का 50% ले लेते हैं फॉल के लिए। फिर यहाँ से जैसे ही दिया, फिर यहाँ से फिर मार्केट फिर पावर लगाएगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करेगा तो तुरंत ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि राउंड नंबर का लेवल है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या करेगा, मार्केट करेगा रीटेस्ट। रीटेस्ट बोले तो इस तरह से करेगा। ठीक है। रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद, अगर यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद ये मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर सस्टेन कर जाता है, यानी यहाँ पे कैंडल आती है जिसकी नीचे की विक आ जाती है, और बॉडी ऊपर सस्टेन कर जाती है। तो यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। और कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, ट्रिपल जीरो के राउंड नंबर तक। और वहां पे जैसे ही जाएगा तो वहां पे बैठे रहेंगे सेलर्स। ठीक है। तो सेलर्स इसको क्या करेंगे, नीचे ढकेलेंगे, कहाँ तक, अगेन या तो लेवल तक, या तो इसके 50% के लूप तक। अगर मान लीजिए लेवल के थोड़ा नजदीक तक भी ढकेल सकते हैं, कोई वो नहीं है, यहाँ तक भी ढकेलते हैं,
तो आपको थोड़ा-सा वेट करिए, इत्मीनान रखिएगा। क्या होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा पिक करेगा इस तरह से और फिर यहाँ से आपको फॉल करते हुए दिखेगा। ये फॉल करने का कारण मेरे जो मेंटरशिप वाले बंदे हैं वो बता देंगे कि यहाँ पे इसने क्या छोड़ रखा था, गैप छोड़ रखा था। तो मार्केट को अगर ट्रेंड अपना ऊपर की ओर कंटिन्यू करना है तो यहाँ से फिर क्या करेगा, अगेन रिजेक्शन लेके फिर मार्केट इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा और ये एक बार में ब्रेक होगा नहीं, ये बेयर मिनिमम 2 से 3 बार में ब्रेक होगा। तो फिर मार्केट इस तरह से हरकत करेगा। फिर कहीं इन फ्यूचर जाके फिर क्या करेगा, इस तरह से थोड़ा-सा मूव किया, इसके ऊपर आया, सॉरी इसके ऊपर इस तरह से आएगा देखो, यहाँ गया, इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट ऑब्वियसली, रीटेस्ट करने के बाद फिर अगर ऊपर सस्टेन कर गया, ऊपर सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सबसे ऊपर वाला लेवल रहेगा और फिर वहाँ से मार्केट को अपना, क्योंकि वो सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, तो वहाँ से मार्केट फिर कुछ देर तक फॉल करेगा इस तरह से। अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राउंड नंबर काफ़ी लोगों को पता है, पर यही नहीं पता है कि राउंड नंबर का इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना है। तो वो मेरा काम है बताने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा, अभी प्रॉपर बताऊँगा, ठीक है? देखो, ये भी गलत हो गया, रुको। इधर ब्रेकआउट नीचे की ओर हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से इस लेवल को फिर क्या करेगा, नीचे की ओर ले आएगा, इस तरह से देखो। आगे आने के बाद अगेन रीटेस्ट, थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से लास्ट एंड फाइनल नीचे इधर कंटिन्यू कर जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो देखो, इसी तरह से मार्केट आपको मूव करते दिखता है, इसी को आप स्ट्रक्चर कहते हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये कहते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो राउंड नंबर का लेवल कैसे एक्ट कर रहा है, राउंड नंबर के नीचे जब चार्ट रहे, देखो राउंड नंबर के ऊपर जब था, जब ये सबसे सबसे बेसिक वाला 50 के ऊपर जब था, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम किया, कैसा काम किया, सपोर्ट जैसा काम किया, मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लिया और जब ये सपोर्ट से राउंड नंबर इसके ऊपर आ गया तो वैसा रेजिस्टेंस जैसा काम किया, तो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद रिस्पेक्ट दे के नीचे आया, 50% का लूप कवर किया तो पूरा कैंडल कवर करेगा, अगर 50% का लूप भी कवर किया तो फिर यहाँ से कंटिन्यू किया, कंटिन्यू के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट अगर कंटिन्यू करना होगा तो रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ना इस तरह से कैंडल आ जाएगी इस एरिया में, देखो इस तरह से, और ये इसके जो विक रहेगा, इस ग्रीन रेड वाले जो ये लाइन लगा रखे है हमने ब्लैक वाला, इसके नीचे रहेगा और ये बॉडी ऊपर रहेगी, काइंड ऑफ एन हैमर, जो कि कंटिन्यूएशन का यहाँ से साइन देगा। सिमिलरली फिर यहाँ से जब मार्केट उठेगा तो फिर जाएगा 000 के लेवल तक, 000 को टेस्ट रीटेस्ट टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद, क्योंकि मजबूत लेवल है प्रीवियस वाले से, तो उसको टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद तोड़ेगा, फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर उसके बाद फाइनल टारगेट मार्केट का जो 10,000 वाला लेवल है, 50,000 वाला लेवल, वहां तक जाएगा। वहां तक जाने के बाद फिर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेगा। यहाँ पे अब देखो, कई लोग इसको, जो टैलेंटेड लोग होंगे उसको बोलेंगे कि डबल टॉप या एम पैटर्न बोलेंगे, तो यहाँ पे डबल टॉप या एम पैटर्न जो भी बोल दो, वो बनाएगा। उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगा, वहां से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर देगा, ब्रेकआउट नीचे की लेवल फॉल करेगा, तो फॉलिंग के बाद रिटेस्टिंग होती है, रिटेस्टिंग हुई, फिर फॉलिंग के बाद रिटेस्टिंग, फिर रिटेस्टिंग करते हुए मार्केट नीचे आएगा और इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू करता है। अब इसी में अब देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे ऐसे भी मान सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है, कई बार होता है कि जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लगाया रहेगा वो कहीं ना कहीं राउंड नंबर के बहुत नजदीक रहता है, या स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ तो कहीं ना कहीं वो राउंड नंबर के बहुत नजदीक रहता है। ठीक है, तो उस तरह से ये मार्केट काम करेगा। अब वहां पे क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। रेजिस्टेंस और राउंड नंबर का लेवल तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, मतलब वहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो ठहर नहीं पाएगी, वो विक छोड़ने लगेगी। तो जो लोग समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग चाहे तो क्या कहते हैं, एमओएस के साथ भी वहाँ पे ट्रेड आराम से प्लान बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है कि एमओएस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ट्रेड कैसे बनाते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा पर काफ़ी इन डेप्थ नहीं पता रहता है काफ़ी लोगों को। तो अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो अप्रैल का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, अप्रैल मंथ आ चुका है, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनरोलमेंट चालू है। इनरोल करो, सीखो और सीख के ट्रेड में अपने आगे एक्सीड करो भाई। ठीक है, ओके। तो अब इसी पे हम लोग कुछ ट्रेड्स बनाते हैं, देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है, राउंड नंबर के लिए बहुत ही मतलब सिंपल होता है, सॉर्टेड चीज़ होता है। बस आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने आनी चाहिए, ठीक है, और राउंड नंबर पर रखने आना चाहिए, ठीक है, मार्केट देखने आना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी मार्केट में लगा देना। देखो, राउंड नंबर का काम वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है जब मार्केट ट्रेंडी है। यहाँ पे भी देखो तो मैंने आपको ट्रेंडी मार्केट का ही सीन बना के दिखाया है।
यहाँ पे मैंने चॉपी मार्केट का नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि चॉपी मार्केट जब लेवल चॉपी मार्केट जो होता है ना, वो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, और जो मार्केट किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता वो लेवल को भी जल्दी रिस्पेक्ट देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो जब लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं देगा तो राउंड नंबर पे फिर आप ट्रेड कैसे ही कर लोगे। ठीक है, वो हो सकता है कि ऐसे चैनल में फंसा रहे और फिर यहाँ पे अप डाउन वैसे करते रहो, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए चैनल ब्रेक हो तब ट्रेड लेंगे। ये पावर और प्रेशर के कंसेप्ट में भी आता है ये चीज़। ठीक है, कि कैसे पता चलता है कि मार्केट है ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, ये सारी चीज़ें आते हैं पावर एंड प्रेशर के कंसेप्ट में। ये मैं अपने मेंटरशिप में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए राउंड नंबर वाली। अब आओ जरा इस पे कुछ ट्रेड्स बना के देखते हैं। देखो, मार्केट आपके सामने खुल रही है, चल रही है अभी। ठीक है, अब आओ भैया, कोई मार्केट सबसे टॉप पेयर कौन सा है? यही है। ओके, सबसे टॉप पेयर यही है। अब कई लोग एक और सवाल आएगा कि भाई मैं राउंड नंबर वाला लेवल कहाँ लगाऊं, हायर टाइम फ्रेम पे लगाऊं? नहीं, जिस टाइम फ्रेम पे आपको जहां पे भी राउंड नंबर लग रहा है लगा लो, और स्ट्रॉन्गेस्ट लगाना, स्ट्रॉन्गेस्ट ही लगाना। यानी डबल जीरो वाला को अवॉइड करना, ट्रिपल जीरो वाले को लगाना। जैसे देखो अब यहाँ पे डबल जीरो, देखो लास्ट में देखो सब में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, यहाँ पे कहीं ट्रिपल जीरो है। देखो इस एरिया में ये रही ये लेवल, देखो वहीं से मार्केट क्या कर रहा है, उठ रहा है। अब जब राउंड नंबर को मार्केट रिस्पेक्ट देके उठ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, कैंडल वापस से राउंड नंबर के एरिया के अंदर चला गया, दिख रहा है? ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कैंडल वेबल लेवल के अंदर। यहाँ से हम लोग चाहें तो ट्रेड लगा सकते हैं। चलो इसको कोशिश करते हैं 2000 तक ले जाने का। ठीक है, 100 से कर लेते हैं, आज। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाइंग साइड के लिए कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं इजिली, कोई सीन नहीं है। ओके, थोड़ा थोड़ा रिस्की है, नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप अप हो रखा है तो थोड़ा रिस्की है। इस कैंडल को हम लोग होल्ड करेंगे। देखो ये मैंने ध्यान दिया, देखो ये आप लोग को ये भी यही चीज़ ध्यान देना। देखो गैप किया और मार्केट ने इस गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया। देखो नीचे कोई भी विक नहीं आई है। जब नहीं आई है तो मार्केट क्या करेगा, विक बनाने के लिए जाएगा पहले। ठीक है, तो विक बनाना जरूरी है। तो अब ये देखो ये रेड भी बन सकती है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये अगर रेड आती है तो ये इस गैप को रिस्पेक्ट देने के लिए रेड आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग ग्रीन के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेवल को भी रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है। ठीक है, ये बात है। तो देखो मैंने बोला है रेड आ सकती है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तो मैं नहीं ले रहा हूँ ट्रेड। और देखो एक चीज और सुनो, 50 मार्केट बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक मार्केट चूज करो, कोई भी पेयर। ठीक है, रियल, ओटीसी, कुछ भी चूज कर लो। ओटीसी तो खैर खास करके स्टार्टिंग में चूज मत करिएगा, क्योंकि आप ओटीसी का थोड़ा सा ना, अगर जहाँ पे रियल मार्केट वन स्टेप एमटीजी में आपका काम करवा देगा, वहाँ पे ओटीसी डबल ट्रिपल स्टेप चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की रहता है, प्लीज थोड़ा अवॉइड करिए। अब इसका कैंडल का हरकत देख सकते हो कैसे कर रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ से काफी लोग बोलेंगे कि यहाँ से तो बायर ही आएंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, जिन लोगों को पता है विक के अंदर ही बॉडी क्लोज किया है, यहाँ पे बायर्स अपना वीकनेस शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मार्केट को ये कैंडल डाउन बनानी चाहिए। ठीक है, ये बना भी रही है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा इसके अगले कैंडल या इस कैंडल के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तब तक और कोई मार्केट भी चेकआउट करते हुए चलते हैं। एनजेडी कैड देखें क्या हिसाब किताब। ओके, एनजेडी कैड भी यहाँ से देखो ट्रिपल जीरो के नंबर से उठा, डबल जीरो के नंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ऊपर है अभी तो, बहुत। ओके, कि यहाँ पे भी डबल जीरो का लेवल है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे साइड में डबल जीरो का लेवल देखो चल रहा होगा। ठीक है, वहां से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, अब ये कैंडल के बाद भी हम लोग चाहें तो कुछ ट्रेड निकाल सकते हैं। लेट्स सी, दो मार्केट हम लोग देख लिया, यहाँ पे ये भी देख लिया। ओके, यहाँ से बाइंग का पूरा सीन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो बोले ना डबल जीरो का लेवल को थोड़ा कम रिस्पेक्ट देता है। देखो देखो उसको तुरंत ब्रेक कर दिया, दिख रहा है? ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर वेट करके बाइंग साइड के लिए जाएंगे, अभी नहीं करेंगे ट्रेड। आ जाओ। देखो यही पेशेंस है। देखो हर एक चीज़ जो है ना, सारी चीज़ें मैं पेशेंस के साथ करता हूँ, और आप लोग यही करते हो। आपका पेशेंस जो है क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। आप लोग पेशेंस नहीं दिखाते हो, दिख रहा है? ये सारी चीज़ें लॉजिक है। देखो अब यहाँ पे भी एक राउंड नंबर का लेवल है, यहाँ पे है कहीं, थोड़ा करेक्ट है। अरे यार, एमओएस से लेना था यहाँ पे ट्रेड, मेरे को मिस हो गया। मैं थोड़ा सा ना लेवल देख रहा हूँ एकदम, देखो लास्ट में नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल जीरो का, डबल जीरो का लेवल है। ट्रिपल जीरो का है ना, हाँ डबल जीरो का लेवल है। देखो वहाँ से पलट गया, एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट पलट गया। क्यों? क्योंकि जब राउंड नंबर के नीचे मार्केट रहता है तो राउंड नंबर एक्ट लाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है, और अब देखो रेजिस्टेंस जैसा ही एक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट पलट गया, यहाँ पे ट्रेड छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, तो चलिए कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं। ठीक है, अगर मिलती है तो इस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। राउंड नंबर के ऊपर तो सही रहेगा समझने में, फिर अगर बनता है तो। कुछ मैंने बीच में भी ट्रेड्स की हैं, तो आइए। हम्म, यही है। देखो राउंड नंबर के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो मतलब मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड तो आपको बहुत भयंकर, मतलब अच्छी अच्छी मिलेंगी। बस वही है कि लेवल का जैसा हम लोग को जैसे अब देखो यहाँ पे राउंड नंबर था,
राउंड नंबर पे देखो, मैंने यहाँ पे लॉजिक आपको दिखाता हूँ। देखो राउंड नंबर यहाँ पे था, राउंड नंबर के पास मार्केट गया, इसको ब्रेक करने का एक सिंगल कैंडल में कोशिश किया, अगला कैंडल रिजेक्शन के साथ नीचे है, उसका अगला कैंडल भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे। सिमिलरली कर हम लोग इस कैंडल पे भी डाउन ले सकते थे, पर यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप के कारण हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये कैंडल अगर यहाँ तक आ जाती तो हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे, और बिकॉज ये भी राउंड नंबर से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ देर फॉल करेगा ये, क्योंकि आप इसके ऊपर देखोगे, जस्ट यहाँ पे आप देखो तो 000 का भी राउंड नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ देर यहाँ पे फॉल करेगा ये। आओ, चलो इसमें तो ट्रेड नहीं बनेगी, कोई और मार्केट देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ, ठीक है, इधर इधर भी नहीं है कहीं। देखो लॉजिक आप समझते हुए चलिएगा प्लीज, मैं ये चीज आपको बहुत बार समझाता हूँ और बहुत बार कहता भी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखो, गड़बड़ इंसान से नहीं होती, गड़बड़ होती है इंसान के लॉजिक में, जो कि मतलब ट्रेड बेचारे वो, ट्रेड कोई भी कर सकता है, अगर कायदे से देखा जाए तो ट्रेड कोई भी कर सकता है, पर सस्टेन वही कर सकता है जिसके पास सही लॉजिक हो। तो लॉजिक भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, और लॉजिक एक दिन में नहीं आता, ये भी चीज जान जाओ, लॉजिक विद टाइम आएगा। अभी ये मार्केट छोड़ना है, ये देख रहे हो कैसा सा पागल सा कैंडल आया हुआ है, इसको छोड़ देंगे, कोई और कैंडल, कोई और मार्केट में आ जाता है, बिटकॉइन तो बेकार ही था, किसी और में देखते हैं। ओके नाइस, 000 का राउंड नंबर है यहाँ पे, अभी अभी 000 का राउंड नंबर ब्रेक हुआ है। ये रहा 000 का राउंड नंबर ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, फिर ब्रेक, ब्रेक के बाद रीटेस्ट, फिर ऊपर एक 000 का राउंड नंबर है, यहाँ से ये एफएफएलसी भी लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग कितना है 1900 के अनुसार कोशिश करते हैं इसको 2500 एक आध ट्रेड बना के बंद करेंगे। चलो, यहाँ पे मैं डाउन के लिए जाता, पर ये कैंडल ने गैप डाउन किया हुआ है, तो ये इसके कैंडल के पास जा सकता था, पर चलो कोई नहीं, कुछ पेयर्स निकाल के रख लेते हैं जहाँ पे मेरे को अच्छा दिख रहा है। यूके ब्रांड का क्या सीन है? ओके, यूके ब्रांड नहीं ले सकते हैं, छोड़ो। स्टॉक्स में अमेरिकन एक्सप्रेस में, ओके ठीक है, इधर भी कुछ खास नहीं है, सिंगल राउंड नंबर है तो उसको हम लोग ले नहीं सकते हैं। ट्रेड में कर सकता हूँ, पर राउंड नंबर के ऊपर मेरे को आपको ट्रेड करके दिखाना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके नाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, थोड़ा सा बोला था, कुछ ज़्यादा ही आ गया। अब नहीं कर सकते, रुक जाओ, अब ये पहले नीचे वाला एक पूरा कवर ही कर लेना, तो इसको एमओएस के साथ लेंगे यहाँ पे ट्रेड, कवर कर लो। ये देख रहे हो कैसे मार्केट चल रहा है अजीब सा, अपने वहाँ पे कैंडल का टाइमिंग बढ़ा दे रहा है, घटा दे रहा है। दो ट्रेड लेते हैं यहाँ पे बस। यहाँ पे मैंने दो ट्रेड एमओएस के साथ प्लान किया था, टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड किया, क्योंकि मेरे को पता था, देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ना ये पीपीआर हो रही है, ठीक है। अब जब भी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट अपने कैंडल का टाइमिंग से पहले ही उस कैंडल को पूरा पूरा फुलफिल कर दे, तो वहाँ से अमूमन चांस रहता है कि कैंडल क्या करेगा, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल, या तो नीचे से ऊपर, मतलब थोड़ा सा पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देता है, या तो पूरा रिवर्स कर जाता है, या तो कुछ पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देता है। तो वही देख के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, और होपफुली विन रहा, चलो विन रहा, ठीक है। तो 2000 के लमसम हो गया, अब आ जाओ देखते हैं किसी में। ओके नाइस, ओके ये भी हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं, राउंड नंबर का भी लेवल मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखो, ये रहा राउंड नंबर का लेवल, 000 का यहाँ पे राउंड नंबर था, वहां से इस पे रिजेक्शन आया, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ पे गैप डाउन हो गया, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट कर देंगे क्या, स्विच। गैप अप गैप डाउन पे अलग तरह से ट्रेड करते हैं, उसका हम लोग लॉजिक अलग लेंगे, यहाँ पे नहीं, इस पे नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें भी नहीं कर सकते, ओ कर सकते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे 000 का राउंड नंबर है, ये एरिया जहाँ से हो रखा है, लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है, इस एरिया में जब मार्केट आएगा थर्ड टाइम, तो हम लोग वहां से ले सकते हैं, आपके लिए सपोर्ट रहेगा, पर ध्यान से देखो तो सपोर्ट के पास ही कारण है यहाँ पे सपोर्ट रहने का, 000 का नंबर। तो इसको आने देते हैं, वेट कर लेंगे, एनजेडी का पेयर देख लेते हैं तब तक क्या हिसाब किताब। ओके, 000 का राउंड नंबर यहाँ भी ब्रेक हुआ था, उसके ऊपर ऊपर जा रहा है, नहीं अब इस पर भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कुछ ट्रेड्स अगर मिलता है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग खुद से, स्वयं खुद से प्रैक्टिस करिए, तो वो ज़्यादा काम आएगा। देख रहे हो कैसा क्या चल रहा है मार्केट, नो ट्रेड हेयर ऑल्सो, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, कोई ट्रेड नहीं, देख रहा हूँ मैं लेवल लगा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देखते चलो आप। हम्म, चलो एक लास्ट ट्रेड अगर बनता है तो हम लोग निकालते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग डिच करेंगे, आज अभी अभी यहीं पे छोड़ देंगे फिर। ठीक है, और सुनो, अगर आप सीखना चाहते हो भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर सीखना चाहते हो तो एकदम राइट टाइम है, नया बैचेस चालू हो चुका है, इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ है भाई, डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इनरोल करिए, सीखिए ढंग से, उसके बाद ट्रेड करिए। देखिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आप गाइडेंस ले लोगे, आपके लिए भला हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है।
बाकी मैं यूट्यूब पे तो वीडियो बना ही रहा हूँ, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई कमेंट करो, वीडियो आएगी। ट्रेडिंग वाली रिलेटेड जितनी भी वीडियो वो तो आएंगी ट्रेड करके दिखाने वाली, पर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? चलो जी। ओके देन यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से वहां से रिजेक्शन है ही, ट्रेंड लाइन से भी अच्छा खासा हम लोगों को पावर मिल जाएगा। अब देखो, ये देखिए, ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन, ये रहा मेरा इधर का। ओहो। ओके नाइस, ये रहा ये मेरा ऊपर वाला ट्रेंड लाइन। ओके वेट, ऊपर से आप देख सकते हो जो ये ट्रेंड लाइन है, ये आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाला डबल जीरो से रिस्पेक्ट करके आया हुआ है। और ये जब ये ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो पावर कैरी करता है पूरा इस लेवल तक, मतलब अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट का पावर था तो यहाँ इस एरिया में भी रिस्पेक्ट का पावर है। ठीक है, तो ये कैंडल अभी यहाँ पे तो एफएफएलसी भी चल रही है, अब देखोगे ग्रीन रेड चल रही है, फुलफिलिंग लास्ट कैंडल। तो यहाँ पे ये चल रही है। अगर ये कैंडल, अगर ये ग्रीन आती है, यही कैंडल ग्रीन बन जाती है, ऊपर के लेवल को टच कर देती है, अगली कैंडल हम लोग श्योर शॉट डाउन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो, सेंस लॉजिक सब सही है, अब देखते हैं क्या हिसाब है भाई। यहाँ पे नहीं ले सकते ट्रेड अनफॉर्चुनेटली, इधर भी नहीं कर सकते ट्रेड यार, चलो कोई नहीं। ओके नाइस, जा रहा है ये वाला कैंडल, जा रहा है। गैप अप भी ओपन किया है, ध्यान देने वाली बात है, अगर गैप अप ओपन किया है तो ऊपर से भी आने का पूरा पूरा हाई चांस है। अगर ये इसको लेवल को टच कर देगा तो मजा आ जाएगा। अच्छा ट्रेड निकल जाएगा यहाँ से हम लोगों का, एक ट्रेड तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, रिस्क कम रखा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीचे गैप अप किया हुआ है कैंडल, तो थोड़ा-सा वहाँ पे ऊपर की विक बनने की चांसेस है, आप देखो तो विक बन रही है। अब वो डिपेंड करता है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे विक बनाएगी कि इसके ऊपर विक बनाएगी, अब वो डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली नीचे रहना चाहिए, पर अगर नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ एमटीजीज भी हम लोग लेंगे, अगर मिलेगी तो। एमटीजी तो यहाँ पे वैसे भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एमटीजी हम लोग प्लान कर सकते हैं। देख लो तो उसी लेवल के पास लमसम लमसम पहुँच गया मार्केट। ओके भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप एमटीजी हम लोगों ने ट्रेड लिया है। लेना, देखो इसका विक आया है, बहुत बारीक सा विक आया है, देखो देखो मैंने बताया था विक आना चाहिए, विक आया है, बहुत बारीक विक आया है। लेकिन अब वही कह सकते हो, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, देखो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। टाइम, अभी जिस टाइम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे को बस वीडियो क्लियर करनी है, बनानी है, इस वजह से मैं इसको अभी आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइमिंग के ऊपर बहुत निर्भर रहता हूँ। और एक चीज़ समझिएगा, टाइमिंग के ऊपर आप भी निर्भर रहो, देखो मार्केट हर समय अगर स्मूथ ही दिखेगी आपको, आपके लॉजिक को हर समय फॉलो ही करेगा, तब तो दिन भर ट्रेड ही करते रहोगे। लगी बात समझ में? कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो जिसमें आपकी ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। ठीक है, मतलब अभी के टाइम से ज़्यादा हाई रहती है उसमें, नॉर्मली जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो उस टाइम पे। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग एकदम देख के ट्रेड करा करिए। और एक अपना ना फिक्स प्लान रखिए, फिक्स प्लान मतलब कि एक फिक्स शेड्यूल बनाइए कि मतलब हाँ, मनी मैनेजमेंट इस तरह से मैंने को फॉलो करना है, रिस्क कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ओके ट्रेड विन रही, थोड़ी सी मार्केट देख ही रहोगे आप कैसा चौपी चौपी सा चल रहा है, अजीब सा। तो रिस्क कम लेंगे हम लोग यहाँ पे, कैपिटल हम लोगों ने ग्रो कर ही लिया है। आप लोगों ने स्टार्टिंग का कैपिटल देखा होगा तो लमसम 1300 था, बीच में मैंने कुछ ट्रेड्स किए थे, उसके बाद फिर ट्रेड करके 2000 पहुंचाना था, 2000 पहुंचा लिया मैंने। ठीक है, अब एक चीज समझो, आप लोग इस पे ओके नाइस यार, रुको एक ट्रेड, नहीं 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 नहीं, रिस्क क्यों ही लेना, इस एरिया में रहता तो ट्रेड, यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ पे देखो तो 000 का लेवल है, प्लस पास्ट में भी देखो इस एरिया से रिजेक्शन मिली है। ये रेड कैंडल आने का लॉजिक मैंने आपको बताना था, ये बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई। ठीक है, ट्रेडिंग वाली ट्रेडिंग करके मैंने दिखाई, इस पे मैं और ट्रेडिंग का रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, जब सारे टॉपिक्स कवर अप मैं कर लूंगा। मेरे को मेरे भाई ने बोला भाई डाउन नंबर पे वीडियो बना दीजिए, मैंने बना दिया। अगली टॉपिक किस पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना, उस पे भी मैं वीडियो ले आऊँगा। ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।